औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। वेलकम बैक माई चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के हमने गुज़िश्ता वीडियो में केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट हमने मुकम्मल कर लिया था जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है मज़ीद जो साइंटिस्ट रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अल-राज़ी। अल-राज़ी की जो पैदाइश है 1862 ईस्वी में और उनका जो इंतकाल हुआ है वो 930 ईस्वी में हुआ। अल-राज़ी ने प्रीपेड अल्थाइल अल्कोहल बाय दी फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक ख़ास किस्म का प्रोसेस जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के ज़रिए उसने अथाइल अल्कोहल को बनाया था। जितने भी इसमें आगे चलकर इंशाल्लाह इसको सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो है अल-बेरूनी 973 ईस्वी की उसकी पैदाइश है। 1048 का उसका जो है ना इंतकाल हुआ था। डिटरमाइन डेंसिटीज़ टू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने डेंसिटी का कंसेप्ट दिया। डेंसिटी के किसे कहते हैं, तो उस नेक्स्ट नंबर पर है। उसके बाद है इब्न सीना। इब्न सीना की जो पैदाइश है 980 में, 1037 में उसका इंतकाल हुआ था। कंट्रीब्यूट इन मेडिसन्स, फ़िलासफ़ी एंड एस्ट्रोनॉमी, उसने फ़िलासफ़ी के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मेडिसिन के बारे में बताया। एस्ट्रोनॉमी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम फल्कियात के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसन फार्मा यानी दवा के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है रॉबर्ट बॉयल। यहाँ पर जो है इंग्लिश अब साइंटिस्ट शुरू हो जाते हैं। 1627 में इनकी पैदाइश है और 1691 में इनका इंतकाल हुआ था। रॉबर्ट बॉयल पुट फारवर्ड आइडिया केमिस्ट्री एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, डिस्कवर दी गैसेस लॉ। इसने जो है ना एक जदीद किस्म की जो लॉज पेश किए थे, नेचर के बारे में बताया था और इसने गैसेस लॉ को इसने दरियाफ्त किया था। उसके बाद 1728 से लेकर 1799 तक एक साइंटिस्ट हैं जेब ब्लेक, ये स्कॉटलैंड के थे, जिसको स्कॉटिस्ट कहते हैं। स्टडी अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। उसके बाद है जे प्रिशली, उसने 1737 ईस्वी में उनकी पैदाइश है और 1804 में उनका इंतकाल हुआ था। डिस्कवर द ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इसने जो है ना चंद जो है ना मखसूस किस्म की गैसेस को डिस्कवर किया था जिसमें से ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये इंग्लैंड के थे ये। उसके बाद शेले आते हैं। शेले की जो पैदाइश है वो 1742 में है। 1786 में उनका इंतकाल हुआ था। डिस्कवर क्लोरीन, वो जर्मन के थे, जर्मनी से उनका ताल्लुक़ था, उसने क्लोरीन को दरियाफ्त किया। उसके बाद आते हैं केवेंडिश। केवेंडिश 1731 में पैदा हुए, 1810 में उनका इंतकाल हुआ। उसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को, वो ब्रिटिश थे, बरतानिया के थे वो। उसके बाद आते हैं लेविजियर, 1743 में पैदा हुए थे और 1794 में उनका इंतकाल हुआ था। उसने जो है डिस्कवर डेट ऑक्सीजन इन 1/5 ऑफ एयर, उसने बताया था कि ऑक्सीजन जो है हवा का 5वां हिस्सा है। वो उनका ताल्लुक फ्रांस से था, फ्रांस से। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ब्रिटिश और इंग्लिश, यहाँ पर ब्रिटिश हालांकि एक ही मुल्क है, इंग्लिश वहाँ पर इंग्लिश, दोनों को ब्रिटिश और इंग्लिश एक ही बात है। मगर एक बात क्लियर करता चलूँ, बरतानिया जो है एक यूनाइटेड किंगडम है, उसमें कई सारी रियासतें आ जाती हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था उनको इंग्लिश कहते हैं, जिनका दीगर रियासतों से था उसको हम ब्रिटिश से शो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर आते हैं जॉन डाल्टन। 1766 में उनकी पैदाइश है और 1844 में उनका इंतकाल हुआ था। उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी मैटर के बारे में। उनका ताल्लुक भी बरतानिया से था, इंग्लिश साइंटिस्ट थे वो। उसके बाद आते हैं गेल लोसक। उनका जो पैदाइश है 1778 में, 1850 में उनका इंतकाल हुआ। उनका ताल्लुक फ्रांस से था। डिस्कवर डेट वाटर इज़ कम्पोज ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। उसने ये बताया था कि 2 हिस्से जो है हाइड्रोजन के होते हैं, 1 हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। बाय वॉल्यूम, पानी का जो हिस्सा है, पानी का ऑक्सीजन 1 हिस्सा होता है और हाइड्रोजन के 2 हिस्से होते हैं। डिस्कवर सेवरल केमिकल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, उसने बहुत सारी चीज़ों को दरियाफ्त किया जिसमें कई सारे केमिकल्स हैं और उसके अलावा कुछ फिज़िकल तभी खवाइस हैं हवा के और दूसरी गैसों के। उसके बाद आते हैं एवागेड्रो। एवागेड्रो की पैदाइश हुई 1776 में, 1856 में इंतकाल होता है। उसने एवागेड्रोस लॉ के बारे में बताया था। वो इटालियन थे, उनका ताल्लुक इटली से था। डेट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसने ये बताया था कि
कोई भी जो गैस होती हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस का जो इक्वल वॉल्यूम होगा अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर उनका मुस्तकिल टेम्परेचर है और प्रेशर है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो इक्वल रहेगी। उसके बाद है जेकेस चार्लिस, वो 1746 में पैदा हुआ था, उनका इंतकाल हुआ था 1823 में। उसने जो है डिस्क्राइब किया था गैसेस लॉ को, उनका ताल्लुक़ फ्रांस से था। उसके बाद आते हैं, इसको प्रिची भी कहते हैं, पिटिट भी कहते हैं, इनका फ्रेंच नेम है, प्रिच भी कहते हैं इसको। 1741 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1820 में इनका इंतकाल हुआ था। डिटरमाइन दी क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर दी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंटेन केमिकल एलिमेंट्स, वो इनका ताल्लुक़ फ्रांस से था। उसने क्लासिकल जो मोलर की स्पेसिफिक थी हीट पर कितने इसकी कैपेसिटी होती है और केमिकल एलिमेंट्स की क्या उनकी कैपेसिटी है, इसके बारे में बताया था। उसके बाद आते हैं जे ब्रिजलियस, 1779 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1848 में उनका इंतकाल हुआ था। इनका ताल्लुक़ स्वीडन से था, और स्वीडन में रहने वाले को स्वीडिश कहते हैं। इंट्रोड्यूस सिम्बल्स, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस टू मेक स्टडी मोर सिस्टमेटिक। इसने जो इंट्रोड्यूस किया था सिम्बल्स को, फार्मूला को और केमिकल इक्वेशन को, ताकि इनको आसानी से मज़ीद आसान से आसान तरीके से पढ़ा जा सके। उसके बाद आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव 1824 में पैदा होते हैं, उनका इंतकाल 1907 में होता है। डिस्कवर पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इनका ताल्लुक़ रशिया से था, ही वाज रशियन। उसके बाद जो आते हैं वो इरेनियस है, 1859 में उनकी पैदाइश होती है, 1927 में उनका इंतकाल होता है। पर प्रपोज्ड एसिड बेस थ्योरी एंड आइंस डिसोसिएशन, इनका ताल्लुक़ स्वीडन से था। उसने एसिड बेस थ्योरी पेश की थी और आइंस के बारे में, उनके जो आइंस टूटते हैं उसके बारे में बताया था। उसके बाद आते हैं मिस्टर फ्राडे, 1751 में वो पैदा होते हैं और 1867 में उनका इंतकाल होता है। कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनका ताल्लुक़ बरतानिया से था। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था। उसके बाद आते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन 1856 में पैदा होते हैं और 1940 में उनका इंतकाल होता है। डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन बाय द एक्सपेरिमेंट्स, इनका ताल्लुक़ बरतानिया से था और इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उसके बारे में बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद आते हैं नील बोहर, 1885 में वो पैदा होते हैं, 1962 में उनका इंतकाल होता है। नील बोहर प्रपोज द थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इंशाल्लाह हम सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब तो जस्ट थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इनका ताल्लुक़ नील बोहर का बरतानिया से था। इसने हाइड्रोजन के बारे में, एटम और क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया था, हाइड्रोजन एटम के बारे में और क्वांटम थ्योरी के बारे में। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, 1871 में वो पैदा होते हैं, 1937 में उनका इंतकाल होता है। पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। उनका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से था, वो स्कॉटिश थे। और प्लस में उसने अल्फ़ा बीटा रेजीज के बारे में भी बताया था कि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उसके बाद आते हैं स्कोरोडिनियर, वो 1887 में पैदा होते हैं, 1961 में उनका इंतकाल होता है। उसने जो है ना क्वांटम थ्योरी के बारे में और एटम के बारे में बताया था और इनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से था। उसके बाद है डी ब्रोगली 1852 में पैदा होते हैं, 1987 में उनका इंतकाल होता है। प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव, उसने वेव के बारे में बताया था कि इनकी जो है ना नेचर ड्यूल नेचर होती है, ठीक है, ये वेव्स में भी और पार्टिकल में भी सर्वाइव करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना। इनका ताल्लुक़ फ्रांस से था। उसके बाद आते हैं स्टेंड्रा नाथ बेस, 1894 में पैदा होते हैं और 1974 में इनका इंतकाल होता है। प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इनका ताल्लुक़ इंडिया से था। इसने मादे की जो है ना चौथी स्टेट के बारे में बताया। उसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 में पैदा होते हैं, 1955 में इनका इंतकाल होता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी मादे की चौथी हालत के बारे में बताया कि मादे की एक चौथी हालत भी होती है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ताल्लुक़ जर्मनी से था। उसके बाद आते हैं एरिक कर्नल, इसने जो है ना सिंथेसाइज द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसने ये इनका ताल्लुक़ अमेरिका से था। इन्होंने एक जो है ना आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उस पर इन्होंने काम किया था, ये अब तक ज़िंदा हैं।
और उसके बाद आते हैं कार्ल वाइमैन। ये पैदा हुए 1951 में, अभी तक ज़िंदा है। इसने प्रोड्यूस फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनका जो है ना, इनका काम भी इसी पर था। इन्होंने आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज इन पर ये काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक भी अमेरिका से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है ना, अभी केमिस्ट्री का जो 9th क्लास की जो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन और वगैरह जो भी इसका इम्पोर्टेंस, वो हम सब डिस्कस करेंगे, ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है। तो इंशाल्लाह अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक बात, हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार दोस्तों से सब आप अपनी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।